क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स है। एक्सरसाइज 3.4 है। पेज नंबर 62 है। यूट्यूब चैनल है वीडियो वाला और इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुका है। उदाहरण 11 और 12 प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछा है कि दो अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों को उलटने पर और जो संख्या है दोनों को जोड़ने पर 66 प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या हम मान लिए हैं, माना कि दो अंकों की संख्या x y है, x और y दो अंक है और संख्या 10x प्लस y हो गया। संख्या को उलटने पर 10x में दहाई वाला संख्या में 10 से गुणा करते हैं तो 10x और प्लस y लिख देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम 23 लिखें तो 23 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 और प्लस 3, ये हो गया 2 दही 20 3 23। उसी तरह से दहाई वाला संख्या में इसीलिए 10 से गुना करके भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखे या इस तरह से भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा 10x प्लस वाई और संख्या को उलटने पर ये yx हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 और y में y दहाई स्थान है इसलिए इसमें 10 से गुना कर देंगे 10y प्लस x हो जाएगा। अब करें दोनों संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या और संख्या को दोनों को जोड़ने पर 66 प्राप्त हो रहा है। तो ये 10x प्लस x बराबर हो जाएगा 10x प्लस x 11x और एक y या प्लस 10y 11y बराबर 66। 11 से ये गुना कॉमन ले लेंगे, इसमें 11 से 11x है और 11y है, दोनों में 11 मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे 11 तो ये बाहर निकल जाएगा और 11 से इधर भेज देंगे भागा में, इधर गुना है तो 11 छक्के 66। ये संख्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 6। ये पहला नंबर समीकरण मिला। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि वह दोनों दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का अंतर दे रहा है 2 है तो अंतर x और माइनस वाई करा देंगे, x माइनस वाई बराबर 2 लिखेंगे। ये समीकरण 2 है। और इसको विलोपन विधि से बनाने के लिए हम देख रहे हैं वो प्लस वाई है वो माइनस वाई है, गुणांक बराबर है, साइन अलग अलग है तो हम जोड़ेंगे इसको। समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे और x पहला समीकरण लिखेंगे 1 x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा का समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2 लिख देंगे। और प्लस का साइन है इसीलिए इसमें साइन नहीं बदलेगा। इस बार प्लस का साइन रहता है तो साइन नहीं बदलता है, केवल जुड़ जाता है। 6 और 2 जोड़ेंगे 8 और वाई वाई एगो प्लस में एगो माइनस में है तो वाई वाई कट जाएगा और x एगो x ये और एगो x ये 2x हो जाएगा। 2 से x में गुना आने आएगा तो भागा हो जाएगा 2 चौके 8, x का मान 4 हो गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में ये x का मान इसमें रखेंगे। समीकरण 1 में तो x का मान रखेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर 6, 4 प्लस वाई बराबर 6 और 4 प्लस में बराबर के होने जाएगा तो माइनस में होगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा, y बराबर 2 x बराबर 4। अब x और y का मान आप इस पर भी रख सकते हैं। x का मान रखेंगे 4 तो 10 चौके 40 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। नहीं तो x y x के जगह पर 4 और y के जगह पर 2 का मान रखेंगे तो x y प्राप्त जो दो अंकों की संख्या होगा वह 42 होगा। इसको जांचने के लिए हम अंकों का अंतर देख लेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे 2 होता है और अगर चाहेंगे तो इसको पलट करके 42 और पलटेंगे तो 24 होगा। जोड़ कर देखेंगे 4 2 6 और 4 2 6 66 आ रहा है। इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट करता है। x और y का जो मान आया है 4 और 2, ये समीकरण का आंसर हमारा यही हुआ। प्राप्त संख्या x y बराबर 42। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि कोई पेरेंट्स या गार्जियन वीडियो को देख रहा है तो अपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को शेयर करें या उनको ये वीडियो दिखाएं। पूरा कंप्लीट 10वीं क्लास का मैथ इस चैनल में पढ़ाया जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ाया जाएगा। अब बनेगा 3.4 का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। ये उतारने लो कंप्लीट। और जो वीडियो देख रहा है वीडियो को पॉज करके उतारने और आगे कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। अब 3.4 में जो क्वेश्चन है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में रोमन में 1 नंबर सवाल है। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 5 है। x प्लस वाई बराबर 5 है, यह समीकरण 1 है। और 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया हुआ है 4 है। ये समीकरण है 1 और ये समीकरण है 2। अब समीकरण 1 और 2 में से किसी एक को हटाने के लिए हमको या तो अगर y वाला को हटाएंगे, अगर x वाला को बराबर करना चाहे
समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा और समान साइन है तो घटाना पड़ेगा। यही विलोपन विधि कहता है। इस 3.4 में कर विलोपन विधि से भी बनाए और प्रतिस्थापन विधि से भी बनाए। तो 3.3 पूरा के पूरा प्रतिस्थापन विधि से बनाया गया है। अगर उस वीडियो को जाकर के देखें और समझें। 3.3 पूरा प्रतिस्थापन विधि से बनाया गया है। 3.4 केवल विलोपन विधि से बनाया जाएगा और प्रतिस्थापन विधि वाला 3.3 में से समझ सकते हैं। तो समीकरण 1 में विलोपन विधि कहता है कि कोई एक को बराबर करके काटें और जो बच जाएगा उसको जोड़ घटाव करके उसका मान निकालें, फिर पुनः समीकरण 1 और 2 में रख कर उसका हल ज्ञात करें। इस तरह से हम इसमें देख रहे हैं समीकरण अगर हम 1 में 2 से गुना कर दे और घटा दें समीकरण 2 को, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 2 को क्या करना है, घटाना है। तो चलिए समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं। इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो इस सभी में गुना करना किया जाता है। 2 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 से y में गुना करेंगे तो 2y बराबर 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10। समीकरण 2 में किसी से गुना नहीं करना है, उसी तरह उतार देना है। 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ये घटाने का बात हो रहा है इसीलिए साइन बदलेगा, माइनस ये प्लस ये माइनस। अब घटा करके नीचे लिखेंगे। 10 में से 4 घटाएंगे 6 और यहाँ पे प्लस प्लस देखिए तो 2 प्लस हो गया। अब ये वाला साइन काउंट नहीं करते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस ये नीचे वाला जो साइन बदला गया है वही साइन इसको मानते हैं। तो 2y या प्लस 3y जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5y बराबर में 6y। 2x प्लस में है या वो माइनस में है, तो ये पूरा के पूरा कट के 0 आ जाएगा। तो 0 नहीं लिख रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है 0 का। अब 5 से y में गुना है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 6/5। ये y का मान निकल गया। अब इसी y का मान समीकरण या तो 1 में रखें या 2 में रखें। हम 1 में रख देते हैं, आसान है पूरा भेजना। तब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे लिखेंगे समीकरण 1 से तो इसका वैल्यू रखेंगे 5 कितना 6/5। यहाँ पर लिखेंगे x है, x लिखेंगे प्लस 6/y की जगह पर कितना लिखना है, 6/5 लिखना है, बराबर कितना है 5। अब इसको हम x/1 अपना मर्जी से लिखते रहे क्योंकि भीड़ में इसको भी बना दे रहे हैं इसको भी। तो 1 और 5 का लॉसन निकालेंगे तो ये लॉसन नहीं निकल पाएगा तो सीधा सीधा गुना कर देते हैं। 5 से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 और 1 बचे 5 बराबर में 5 है। 5 से भागा है हो जाएगा तो गुना हो जाएगा। प्लस 6 लिखे रहेंगे 5x प्लस 6। ऐसा कोई गलती नहीं करेगा कि कितना विद्यार्थी गलती करता है 5 काट देता है, ऐसा नहीं काटेंगे कभी भी, इतना भयंकर गलती नहीं करेंगे। 5 नहीं काटते हैं, सिर्फ लिखेंगे 5x प्लस 6 भाई भागा है तो उधर जाके गुना हो जाएगा 5 में। तो ये लिखेंगे 25 और 25 लिख देंगे, प्लस 6 है बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5x। अब है 5 से x में गुना है, पहले घटा लें। 25 में से 6 घटाएंगे, बोलिए कितना होगा 15। एक हाथी लेकर के 15 में 6 घटाएंगे 9, 1 बचेगा। और 5 से x में गुना है, देने आएगा तो भागा हो जाएगा। तो x का मान हो गया 19/5 और y का मान कितना आया था, पास में लिख देंगे, y का मान 6/5। यही हमारा आंसर हो गया फाइनल। x और y का मान आ गया तो आंसर हो गया। उसी तरह से एक और बनाया जाए, समीकरण 2 बनाया जाए। इसको भी देख लीजिए समीकरण 2 को, क्वेश्चन 2 को। 3x प्लस 4y बराबर 10 है। 3x प्लस 4y बराबर 10 है, यही समीकरण 1 है। इसके बाद ये समीकरण दे चुका है 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x माइनस 2y बराबर 2 है, यही समीकरण 2 है। अब देखिए इसमें अगर हमको दिख रहा है यहाँ पे कि y 2 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुना कर दें तो ये भी 4y हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा। तो अभी आप लोग उतारे नहीं क्वेश्चन को, पहले ध्यान से समझ लें, उसके बाद वीडियो को पॉज करके उतारिएगा और आप लोग आराम से उतारते रहिएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2
में कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है। इस बार समीकरण 1 में किसी से गुना नहीं करना है, वैसे ही उतारा जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 10, और 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और माइनस 4y और 2 गुना 4। 2 से सब में गुना करना है, 2 गुना 4x, 2 गुना 4y और 2 गुना 4। अब जोड़ की बात हो रहा है, इसीलिए इसमें साइन का परिवर्तन नहीं करेंगे। और जब घटाव का बात होगा यहाँ पे समीकरण 1 में से अगर कुछ चीज से गुना करके घटाएंगे तब साइन बदलेगा यहाँ पे, और जब जोड़ने का बात आएगा तो यहाँ पर कोई साइन बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 4y प्लस माइनस है तो कट जाएगा, और 3x और 4x जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा, 7x बराबर इधर 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 7 से x में गुना है नहीं आएगा तो भागा हो जाएगा, 7 गुना 14। x बराबर कितना हो गया 2। अब वही समीकरण कितना में रख दे, 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे ही समीकरण 1 से हम लोग रखेंगे इसमें, तो कितना का मान रखना है x का, तो इसमें x का मान रख रहे हैं 3 गुणे 2 है तो 2 रखेंगे, 3 गुणे 2 और प्लस 4y बराबर कितना रखेंगे 10। अब 3 में 2 से गुना करने जा रहे हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 और प्लस 4y बराबर 10। प्लस 6 है बराबर करने जाएगा तो माइनस में, और तब तक हम इधर 4y उसी तरह से उतारते रहेंगे। ये प्लस नहीं उतारेंगे जब इधर कोई अंक नहीं है तो। अब घटा देंगे, इधर 10 में से 6 घटाएंगे 4, और 4 से y में इधर गुना है नहीं बाएं पक्ष में, तो इधर आएगा दाएं पक्ष में तो भागा हो जाएगा, 4 एकम 4, और y तो इसी तरह से उतरते रहेगा। अब y बराबर कितना आ गया 1, और x बराबर कितना आया था, x का मान आया था हमारा यहाँ पे, x का मान आया था 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, y का मान 1 और x का मान 2। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।